देखो बच्चों, आज थ्री डायमेंशन पढ़ा रहे हैं। तो थ्री डायमेंशन का मतलब है एक्स अक्स, वाई अक्स और जेड अक्स, तीन यानी तीन दिशा में। तो अब तक हमने पढ़ाए थे सदिश। सदिश के लिए ऐसा चिन्ह था, एक और को एरो था और डायरेक्शन कोसाइंस इसके एल एम एन थे। लेकिन रेखा रेखा तो दोनों ओर को चलती है, तो डायरेक्शन कोसाइंस फिर प्लस माइनस में हो जाते हैं। अब नंबर 2 में डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, तो एल ऐसे निकालेंगे, प्लस माइनस लग जाएगा, बाकी तो सदिश का ही फॉर्मूला है। और ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता ही है। अब दूसरी बात यह है, अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिग अनुपात निकालें, डायरेक्शन रेशोज निकालें, तो वो ऐसे निकलते हैं। यानी दूसरे बिंदु में से पहला बिंदु घटाते हैं, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये x1 x2 और तीसरी ओर होती तो x3 y3 z3 होती, ऐसे होती। अब अगर इनके बीच का कोण निकालें, दो रेखाओं के बीच का, जबकि डायरेक्शन कोसाइंस दी हुई हो, तो ये फॉर्मूला लग जाता है। और लंब होने पर ये 0 के बराबर होना चाहिए, और समांतर होने पर इनके अनुपात आपस में बराबर में है, तो हम कहेंगे समांतर है। फिर चौथी बात, दिक् अनुपात अगर दिए हुए हैं तो फिर cos थीटा का फॉर्मूला ये होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ऐसे करके नीचे होल स्क्वायर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और अंडरवुड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ऐसे। और लंब होने पर, ये लंब का चिन्ह, लंब होने पर ये 0 के बराबर होना चाहिए। और ये समांतर का चिन्ह, समांतर होने पर a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकाल कर तीनों को देखेंगे, अगर बराबर हैं ये तो दोनों रेखाएं समांतर हैं। और पांचवी बात यह है, यदि कोई बिंदु A से होकर जाने वाली और सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण का फॉर्मूला यह है। इसमें लैम्डा कोई भी अंक है, तो कोई भी हो सकता है, कोई इसे T लिख देता, कोई इसे S लिख देता, हमने लैम्डा लिख दिया। और दो बिंदुओं A और B से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ऐसा कर देंगे। अब एक्सरसाइज 11.1 बहुत ही आसान है। पहले सवाल में मैं केवल हिंट दे रहा हूँ, आज नहीं निकले तो फिर मुझे बताना। एल एम एन निकालने हैं और एल्फा बीटा गामा कोण दिए हुए हैं, तो इसमें रख देंगे तो निकलावेगा। दूसरे सवाल में एल एम एन का हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, और तीनों कोण बराबर हैं, तो तीनों कोणों को मैंने थीटा मान लिया और फिर इसमें रख दो, तो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तीसरे सवाल में ए बी सी दिए हुए हैं, तो एल एम और एन निकालने हैं, बस फॉर्मूले में रख देने हैं। चौथा सवाल, ए बी सी तीन बिंदु दिए हैं, तो ए बी की डायरेक्शन रेशोज निकालें, बी सी की डायरेक्शन रेशोज निकालें। और ये डायरेक्शन रेशोज अगर समांतर होने पर या समरेख होने पर इनका अनुपात तीनों का बराबर होना चाहिए, तो हम कह देंगे समरेख हैं। क्योंकि लाइन हमने जो बनाई है वो बिंदु हमने ए, बिंदु हमने बी, बिंदु हमने सी, तो डायरेक्शन रेशोज जब हम निकालेंगे तो ए बी की डायरेक्शन रेशोज निकाली और बी और सी की निकाली, तो बी क्योंकि ए की बिंदु है, तो जो डायरेक्शन रेशोज ये हैं और ये लाइन है, ये दोनों लाइन अगर समांतर हैं या एक ही लाइन में जा रही है, तो समांतर का प्रतिबंध लागू होना चाहिए। तो समांतर का प्रतिबंध देख लेंगे हम, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 तीनों निकाल कर देखें बराबर हैं, तो समरेख हैं, यूँ कह देंगे। पांचवें सवाल में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज की भुजाओं की डायरेक्शन रेशोज निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशोज जैसे ए बी की निकालनी है, तो पहले बी में से
ए के घटाएंगे, यानी अगर ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ऐसे करके ए बी सी निकलाएंगे। और ए बी सी निकालने के बाद ए बी भुजा की एल एम एन निकलेंगे। फॉर्मूला वो है हमारा ये रहा, ये फॉर्मूले हैं। दूसरी भुजा के भी ऐसे ही डायरेक्शन रेशोज निकाल लेंगे और फिर एल एम एन निकाल लेंगे। ये तो निकल के आवेगी ए बी सी, और फिर एल निकाल लेंगे, एम निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। इसी तरीके से सी ए के डायरेक्शन रेशोज ये होंगे, यानी ये ए निकल के आएगी, ये बी, ये सी, और एल एम एन का फॉर्मूला लगा के एल एम एन निकाल लेंगे। बस ये चीज़ निकालनी है। निकाल के मुझे दिखाना, भेजना मेरे पास व्हाट्सएप से।